तो फिर से स्वागत है। और एलसीएम और से थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आज बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ एचसीएफ के बारे में और कैसे बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ हमें कैसे निकालना होता है। जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उसका एचसीएफ हम कैसे, सॉरी भाई आवाज बहुत आती है मेरे इधर, बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाला जाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया एक एचसीएफ निकाल के दिखाओ मेरे को, 405 है आपके पास एक नंबर। बेटा ये ना मैं ये पहले बता देता हूँ, ये सब में बहुत मस्त वो है, ठीक है। ठीक है। तो हाँ ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ निकालना भैया, निकाल सकते हो? बताओ। अब मैं बताऊंगा इनका एलसीएम कैसे निकालना जाता है। मैं यहां पर एक कंसेप्ट का नाम लिख रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको देसी भाषा में क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लास 10th में 9th 10th में इनके बराबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर दे देंगे, वो पूछेंगे कि इसका हमें एचसीएफ निकाल के दिखाओ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो करने वाले हम। तो मैं बताऊंगा क्या, देख लो एक बार। इक्विलेट्स, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। जाता हूं मैं, अभी इन्हीं का एचसीएफ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 405 252 नहीं चल रहा है भाई। लॉन्ग डिवीजन लेमा क्या करना है ये सुन लो। बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, यही होता है लॉन्ग डिवीजन लेमा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे देखो 405 का मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड किया 252 से। कितनी बार जाएगा देखना भैया, ये जाएगा एक बार, 252, ये आया 153, आया 153। अब इस 153 से डिवाइड कर दो किस में? जिससे पहले डिवाइड किया था, इस वाले से, 252 में। एक बार जाएगा, कितना आएगा बेटा? 153। कितना हो जाएगा? 99। क्या बचा? 99। अब इस 99 से डिवाइड कर दो किस में? इस वाले में, 153 में। कितनी बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा। कितना? 99। रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 54। अब इस 54 से देखो, इधर कर देता हूं, 54 से डिवाइड कर दो इस 99 को। इसको ना ऐसे करोगे, है ना। 99 को कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आएगा? 54, 5 और 4। अब इस 45 से 54 में कर दो डिवाइड, कितना आ गया? 1 टाइम। कितना बचा बेटा? 9। बहुत लंबा है ना, देखते जाओ। अब इस 9 से फिर ये 45 में डिवाइड कर दो, ये बेटा 5 बार चला जाएगा और यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये डिवाइड करने का तरीका होता है, ऐसे करते हैं बच्चे और फिर निकाल देते हैं, है ना। अब देखो इसमें मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसी तरीकों को फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगा जिससे ये चीजें हमारी एक ही उसमें आ जाए। जैसे 405 में डिवाइड करूंगा मैं 252 से, ये बेटा एक बार जाएगा 252, ये बचेगा बेटा 153। 153 में 252 में फिर से डिवाइड कर दूंगा 153 से, एक टाइम जाएगा, ठीक है, एक टाइम जाएगा 153, ये बचेगा 99। अब 99 का डिवाइड फिर 153 में करूंगा,
एक बार जाएगा, ये बटेगा बेटा 54, फिर 54 से 99 में डिवाइड करूंगा, एक बार जाएगा 54, कितना आया बेटा 45, फिर इस 45 से 54 में डिवाइड करूंगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा बेटा 9, फिर इस 9 से 45 में डिवाइड करूंगा, कितने बार जाएगा बेटा 5, 45 और खत्म। रिमाइंडर कितना आया बेटा 0, क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड किया होता है वो इसका HCF होता है। आया समझ में? बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर से इस वाले नंबर में जिससे पहले डिवाइड किया था उसमें फिर डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर से डिवाइड करो इसमें जिससे जो पहले वाला रिमाइंडर था, फिर रिमाइंडर आया, फिर इस रिमाइंडर से उसमें डिवाइड करो जो पहले वाला रिमाइंडर आया था जिससे डिवाइड कर रखा था हमने। जब लास्ट में 9 आ जाए, मतलब लास्ट में वो आ जाए जिसका रिमाइंडर 0, वो होता है इसका HCF। अब इसको लिखेंगे कैसे वो सुन लो। ये तो बेटा रफ कॉपी वाला मैटर है, आप इसको रफ कॉपी पे करोगे, बट देखो अब स्मार्ट अप्रोच देखो इस क्वेश्चन को करने। देखो HCF तो कैसे निकलता है ये तुम्हें पता है ना, ये तुम्हें पता है, बट इसका स्मार्ट अप्रोच देखो कैसे लिखना होता है। 405 बराबर क्या होगा अगर मैं 252 में 1 का मल्टीप्लाई करके 153 प्लस कर दूं। देखना, चेक करो। अब क्या करना है, अब ये वाला पोर्शन उठाना है इधर 251, सॉरी 251 में 153, ये वाला पोर्शन उठाना है, यहां रखना है। अब 252 लाना है मेरे को, 252 में मैं 153 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस में 99 कर दूंगा तो 252 आ जाएगा। अब फिर सेम चीज, ये वाला उठाना है, यहां रखना है, और ये वाला उठाना है, ये यहां रखना है। 99 में एक बार मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस में 54 कर दूंगा तो 153 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला उठाना है, यहां रखना है 99, और ये वाला उठाना है, यहां रखना है 54। एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, 45 जोड़ दूंगा, 99 आ जाएगा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला 99 उठाना है, जो 54 उठाना है, यहां रखना है, और ये वाला 45 उठाना है, यहां रखना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 9 कर देना, आ जाएगा। अब ये वाला उठाना है, यहां करना है, ये वाला उठाना है, यहां करना है, 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 0 करूंगा, आंसर आ जाएगा। मतलब इतने टाइम मल्टीप्लाई करके लास्ट क्या जोड़ सकते हैं भाई, डिवीजन वाला है, बट इसको लिखना ऐसे होता है, लिखना ऐसे होता है। पर आप एरो मत लगाना, ये मत करना, ये वाला सिस्टम मत लगाना, आप डायरेक्ट लिख देना, है ना। जब आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, एग्जाम में जब बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एरो, ये गोले जो मैंने लगाए हैं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो मैंने गोले लगाए हैं और जो ये एरो लगाए ये नहीं लगाने, बस ये आपको लाइन्स लिखनी है। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। जब 0 आ जाए तो बेटा ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये HCF होता है हमारा। आगे HCF निकालना, इसी को बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार, ये मैं साइड हो जाता हूं। तो हाँ, एक चीज बता देता हूं, हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये होता है बेटा। A क्या होता है, A ये होता है, B क्या होता है, B ये होता है, A B, यहां लिखता हूं A B, जिससे अब B के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, Q का, Q और प्लस में क्या है R। ये चीजें होती है, ये कभी कभी लिखी होती है, देख लो। ठीक है, तो ये भी होती है, डिविडेंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशेंट होता है, रिमाइंडर। ये क्या होता है, ये डिविडेंट होता है, क्या डिविडेंट या डिवाइडेंट, ये डिवाइजर ये वाला, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। A फॉर डिविडेंट, B फॉर डिवाइजर, Q फॉर क्वोशेंट और R फॉर रिमाइंडर। ओके बेटा, ये कर लेना आपको। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और
मैं माइक चेक करता हूँ, चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक और छोटा सा सिंपल सा, एक और बस, और एक क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दिखाना, देखते हैं तुम कितना पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो तो कोई देखेगा ही नहीं तो फिर बात अलग है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 416 और 200 का। तो पहले जो बच्चे कर रहे हैं उस तरीके से देखो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करूंगा, 416 में 200 से क्या करूंगा बेटा, डिवाइड। क्या करूंगा, डिवाइड। 2 टाइम जाएगा, क्या आएगा बेटा, 400, कैरी 16। अब इस 16 से फिर इस 200 में डिवाइड कर दूंगा, क्या है बेटा, कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना। 16 कम 16 और बचे बेटा कितने, 4, 40, 32, 12 बार ही जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा बेटा, 8। अब 8 में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हम। अब फिर 8 से डिवाइड कर दूंगा, किसके, इस वाले 16 का। कितना बेटा, 2। खत्म। क्या निकला, ये जो है ना भैया, ये बाबूजी जो है जिनके बाद ये जो रिमाइंडर 0 आ गया था, ये जो बाबूजी है, यही बाबूजी हमारा क्या है, HCF, यही होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको लिखेंगे कैसे, इधर देखो, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम इजी हो जाएगा बेटा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A फॉर डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, 416 जिसमें डिवाइड हुआ है, इक्वल्स टू B फॉर डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया है। तो देखो 416 जिसमें डिवाइड हुआ था, फिर डिविडेंड सॉरी डिवाइजर जिससे डिवाइड किया, 200 से डिवाइड किया, तो मैं लिखूंगा 200 इंटू कितनी बार डिवाइड हुआ है, 2 बार डिवाइड हुआ था, देखो इंटू 2, तो 200 दूनी 400 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 16। क्या बच रहा है, 16। अब फिर से आ जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, हमें तो रिमाइंडर 0 तक चाहिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, फिर से वही A फॉर डिविडेंड। अब बेटा डिविडेंड है, यहां लिख देता हूं, डिविडेंड, ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, कोशेंट, और ये रिमाइंडर तो है ही है। अब देखो, अब दूसरे वाले डिवीजन में क्या हुआ, दूसरे वाले डिवीजन में होगा 200 में डिवाइड हुआ था, ये देखो यहां तक हुआ, ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखो 200, अब 200 में देखो किससे, 16 से डिवाइड किया है, तो सीधी सीधी बात है, डिविडेंड क्या है, 200, हाँ 200 है। डिवाइजर क्या है, B, क्या है डिवाइजर, B 16 है, 16 से डिवाइड किया है, 16 इंटू कितनी बार डिवाइड गया, 12 बार डिवाइड किया, 12 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था, 8। अब फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, ये वाला डिविडेंड क्या है, A जिसमें डिवाइड किया गया है, किस में डिवाइड किया गया भैया, 16 में डिवाइड किया गया, लास्ट, ये वाला भी पूरा हो गया हमारा। लास्ट क्या है, 16, किससे डिवाइड किया है, 8 से। डिवाइजर क्या है, 8। कितनी बार गया, 2 बार गया, क्या बचा था, 0। अरे 0 बच गया, खत्म बात। तो जब 0 बच जाए तो जो लास्ट का जो डिवाइजर हो वही क्या होता है बेटा, HCF। अब देखो जो मैंने लाइंस वगैरह और गोले बनाए थे ना, वो ऐसे बनाए थे कि देखो ये वाला उठाया यहां रख दिया, ये वाला उठाया यहां रख दिया, फिर ये वाला उठाया यहां रख दिया, ये वाला उठाया यहां रख दिया, ठीक है। अब भैया क्यों रखते हैं वो मैंने ऐसे बता दिया, इसलिए रखते हैं। मेरे वीडियो का हर एक शब्द, हर एक मिनट ऐसा होगा जिसमें मैं आपको उसका रीजन भी साथ में दूंगा। मैं बेटा बस रटवाऊंगा नहीं कि इसको रट लो, ठीक है ना। मैं ये नहीं करवाने आया हूं कि इसको रट लो, रटना नहीं है। हाँ करो उन्हीं तरीके से, तरीके तुम्हारे ठीक है, बट बेटा समझ लो उन तरीकों को, वो तरीके आए कहां से हैं, है ना, ये चीज जरूरी है। आप देख सकते हो, इस बार इसको चेक कर लो। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन हम घर के लिए देते हैं, अगर आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप करेंगे मुझे खुशी होगी। और जो आपको इनकन्वीनियंस लगता है वो आप शेयर कर सकते हैं। एक इनकन्वीनियंस मैं खुद बता देता हूं भैया, कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है बट कॉन्सेप्ट होता है, बट ये इनकन्वीनियंस नहीं है। इनकन्वीनियंस क्या है, ये जो सराउंडिंग्स की आवाज आती रहती है ना, गाड़ी बाइक, ये
बेटा मेरा सराउंडिंग ही ऐसा है, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कमरा नहीं है जिसमें मैं क्या बोलते हैं नॉइस कैंसिलेशन वाले फॉर्म लगा के और पढ़ा सकूं। अभी भी एक फ़ोन से वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आप सपोर्ट कीजिए, वो भी करेंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ और टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, उनको भी बता सकते हो। मैं लॉजिक के साथ चीज़ें बताऊंगा। ये होगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझ तक पहुंचने में, बट जब मुझ तक पहुंच जाओगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि आपको 616 और 304, 616 304, 616 एंड 304, 616 304 का क्या निकालना है? HCF। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक ही चीज है बेटा, ये समझ में आया? ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो ये 616 304 का आप मेरे को एलसीएम HCF निकाल के दिखाओगे, और लगे या तो एलसीएम भी निकाल देना यार। ठीक है, देखते हैं पहली वीडियो में क्या समझे हो तुम। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।